Hello everyone and welcome back to my channel. So let's start the episode number 4. एपिसोड के स्टार्टिंग में फांगशु और वेली एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं एंड वेली उसको किस करने वाला था। इन दोनों के बीच एक रोमांटिक सा सीन चल रहा था। तभी जैसे ही वेली उसके पास जाता है तभी वो एकदम से वेली के सर पर मुक्का मार देती है और इसी के साथ इसका ये सपना टूट भी जाता है। वो कहती है कि मुझे इसका सपना क्यों आया। तभी उसकी फ्रेंड जो उसके पास में थी वो कहती किसका, वेली का। तो वो कहते तुम्हें कैसे पता कि वेली। वो कहते हमें सब पता है। नेक्स्ट सीन जो है एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ये बच्चे और ये सभी दौड़ रहे होते हैं एंड सबसे पहले वेली गिर जाता है। उसके बाद से लाइन से बच्चे गिरने लगते हैं। मतलब सबको हीट स्ट्रोक हो गया। ये इतनी कमज़ोर इम्यूनिटी वाली क्लास है कि ये बच्चे गिर गए सारे के सारे। तो नेक्स्ट सीन में जो टीचर होती है वो उनकी क्लास टीचर से कहती है कि तुम्हारी क्लास कैसी है, इतनी अजीब सी, मतलब इन पे एक्सरसाइज नहीं टॉलरेट हुई, तुरंत गिर गए। तो टीचर कहते हैं ऐसी, वो मैम कहती हैं कि तुम सारा लोड अपने ऊपर मत लिया करो, एक अपनी क्लास में से जो है मॉनिटर चूज़ कर लो। तो टीचर इस पर सोचते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं मॉनिटर चूज़ कर लूँगा। और क्लास में आके इसी चीज़ का जिक्र करने लगते हैं तो कोई भी बाल बच्चा जो है हाथ नहीं उठाता कि हम बनेंगे हम बनेंगे। तो टीचर सबसे पहले वेली का नाम ले लेते हैं। तो वेली कहता है कि मुझे बहुत काम है। फिर एक और बच्चे को कहते हैं, वो भी मना कर देता है। फिर एक और बच्चे को कहते हैं, वो भी मना कर देता है। तो सारी क्लास में सन्नाटा सा छा गया था। तभी फांगशु खड़ी होती है और कहती है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं लेना चाहूँगी क्योंकि इस क्लास में से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। तो सभी बच्चे उसके लिए क्लैपिंग करते हैं और टीचर भी खुश होते हैं कि एटलीस्ट एक बच्चा तो है जो अच्छा है और जो सुन रहा है उसकी। तो यहाँ पर नेक्स्ट सीन में वेली और फांगशु जो है पानी भर रहे थे। तो वेली उससे कहता है कि तुमने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तो पीछे से उसकी फ्रेंड बोले तुम्हें इसकी चिंता हो रही है। तो इतना सुन के वेली और फांगशु दोनों ही भग जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में टीचर की और फांगशु की मीटिंग होती है। तो वो टीचर बोलते हैं कि तुम्हें एक चिट निकालनी है, इसमें से ये चूज़ करना होगा कि किसकी क्लास, एक वीडियो बनी है सैटेलाइट वीडियो, तो किसकी क्लास को मिलेगा। और तुम इतनी अनलकी तो होगी नहीं कि वो तुम्हारी ही क्लास को मिल जाएगा। एंड कोइंसिडेंटली वो उन्हीं को क्लास को मिल जाता है। तो वो लड़का जो बदतमीज़ था वो कहता है इनका फ्यूनरल का वो है ना काम, तो इसी वजह से इसके ऊपर से बैड लक इतना ज़्यादा है कि इसने एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी छाती पे लाके खड़ी कर दी। अब हम सैटेलाइट वीडियो बनवानी पड़ेगी पढ़ते टाइम। तो उसका फ्रेंड जो था वो वही जो हमेशा फांगशु के साथ रहता है वो लड़ने लगता है। तभी जो है पीछे से वेली जो है बहुत गंदा वाला लुक देता है एंड सभी शांत हो जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं गर्ल्स का वॉशरूम जहाँ पर ये नहाते वगैरह हैं। अब ये अपनी फ्रेंड से पूछ रही थी जो कि इसकी रूममेट भी है कि मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ। तो वो कहते दे रही कि तुम बातों को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो, ऐसे सोचो कि कोई कुत्ता भौंक रहा हो। तो वो उसके बाजू को देखती जो कि बहुत गंदी हो गई थी। वो कहती कितनी गंदी हो गई है ये। तो इस पर लड़की भी कहती है कि हाँ गंदी हो गई है, पता नहीं कैसे मैं इसको ठीक करूँ, रोज़ गंदी हो जाती है। तो वो कॉल करती है और अपनी मम्मी से कहती है कि मेरे सभी क्लासमेट्स के लिए जो है ऐसी बाजू सिल दीजिए। तो वो अपने ग्रैंडफादर के हाथ जो है वो बाजू में भिजवाती है और सारी बाजू उसके पास आ जाती है और वो देखती है और सभी को डिस्ट्रीब्यूट करने लगती है अपनी क्लास में एक एक करके। तो यहाँ पर वो सभी के लिए लेके तो आती है बट कोई भी उसको ले नहीं रहा होता है कि कितनी ज़्यादा ओल्ड फैशन है ये चीज़। तो वो सब जिस चीज़ से पूछ रही थी वो सभी मना कर देते कि नहीं हमें नहीं चाहिए। तो वो ये से वो पूछती नहीं और कहती है कि तुम्हें तो क्या ही चाहिए होंगे। तो वो कहता है मुझे क्यों नहीं चाहिए होंगे एंड वो मांग लेता है। तभी उधर टीचर भी आ जाते हैं तो वो सब अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। तो जैसे ही फांगशु पीछे देखती है तब तक वेली ऑलरेडी उन कर्व्स को जो है पहन चुका था। तो ये देख के वो स्माइल करती है और उसे थोड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम कोई तो है जो उसको ऐसे नीचा सा नहीं दिखा रहा है कि ये कैसा सा फैशन है। सो नेक्स्ट सीन में इनकी वीडियो बन रही होती है सैटेलाइट वीडियो, जिसकी जिक्र हमने करा था थोड़ी देर पहले। तो उसमें सभी को पसीने आ रहे थे और इनकी केमिस्ट्री क्लास चल रही थी। तो जैसी कट की आवाज़ होती है तो वो सभी जो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे कराने लगते हैं गर्मी की वजह से। एंड यहाँ पर एक इंसान आता है और वो कहता है कि आज तुम्हारे लिए कैंटीन में खाना ख़त्म हो गया तो तुम्हें रिप्लेसमेंट वाले खाने से ही काम चलाना पड़ेगा। तो सभी और भी ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि इनकी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है। तो यहाँ पर जो एनरोल्ड स्टूडेंट होते हैं उनका वॉशरूम में थोड़ी भर गया था, यहाँ की प्रॉब्लम आ गई थी। तो वो जो है दूसरी क्लास में चले जाते हैं नहाने के लिए। तो फंक्शन को लड़ने की आवाज़ आती है, वो जाके देखती है कि लड़ाई चल रही थी और वो लड़की कह रही थी कि तुम एनरोल्ड स्टूडेंट होकर हमारे बाथरूम में कैसे नहा सकती हो। तो फिर वो वहाँ से उधर से जाके उनकी क्लास के मॉनिटर से बात करने लगती है। तभी वो लड़की फिर से आ जाती है जो इससे लड़ रही थी और कहती है कि कोई फ़ायदा नहीं इससे शिकायत करने का क्योंकि ये भी मेरी फ्रेंड ही है। तो वो कहती है प्लीज़ मैं मॉनिटर हूँ और एक मॉनिटर से ही बात करना पसंद करूँगी, तुम बीच में ना बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
नेक्स्ट सीन में वो उदास होकर बैठ जाती है, तभी उसका फ्रेंड वहाँ पर आता है गोवई और कहता है क्या हुआ, तो वो कहती है हमें एक ही दिन तो शावर लेना था, उसमें भी हमें नहाने नहीं दिया। तो होता कोई बात नहीं, मैं मान दो गर्मी तो हो रही है, बट ये ड्रिंक से मैं काम चला रहा हूँ, इससे थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो वो उससे रेट पूछने लगती है, तो वो कहता है हाँ ये थोड़ी सस्ती है। तो वो सोचती है कि सभी बच्चों के लिए यही खरीदूँगी। तो जैसे ही वो शॉप पे जाते हैं उसके कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं, तभी एक और इंसान जो है पैसे आगे रख देता है, और वो और कोई नहीं वेली होता है जो कि उसकी मदद करने पहुँच गया था उधर। तो ये पूछता है किसके लेके जा रही हो, तो वो बताती है कि अपनी पूरी क्लास के लिए लेके जा रही हूँ मैं सारे ड्रिंक्स, ताकि वो सभी गर्मी से थोड़ा बच सकें। तो वो सभी को ड्रिंक बांटने लगती है, और एक ड्रिंक कम पड़ जाती है तो वो अपनी ड्रिंक किसी और को दे देती है और खुद नहीं पीती है। तो थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं वही लड़का जो बदतमीज़ी से लड़ता रहता है दे, तो वो उल्टी मार रहा होता है, और उसी के साइड में जो है वेली भी उल्टी कर रहा होता है। और क्लास में जाके देखते हो सारे बच्चे बीमार हो रखे थे, सिर्फ एक हेल्दी लड़की थी, तो सिर्फ वंशु। तो इस पे जो है एकदम से एक बच्चा बहुत तेज़ बेहोश होकर गिरता है, वो और कोई नहीं वेली होता है। तो दे जो है वो सारा ब्लेम फांगशु पे डालने लगता है कि तुमने हमें पता नहीं क्या पिला दिया। तो मेडिकल रूम में हमें वही दो छोटी वाली लड़की दिखाती है जो कि फांगशु से लड़ रही थी, और वो वेली के पास में होती है और कहती है कि ये लो तुम ये ड्रिंक पियो, और ये ड्रिंक वही होती है जो फांगशु जो है सभी के लिए लेके आई थी। तो वो कहता है कि इस ड्रिंक से तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तो वो कहती है कि नहीं ये तो अच्छी होती है ना। तभी वहाँ पे नर्स आ जाती है, तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है, और वो समझ जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस ड्रिंक से तो उस लड़की को कुछ हुआ ही नहीं। तो ड्रिंक में गड़बड़ नहीं है, किसी ने ये सोची समझी साजिश करी हुई है। तो नेक्स्ट सीन में वेली भागा भागा जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि फांगशु को बहुत ज़्यादा लोग टॉर्चर कर रहे हैं, उसको बताते हैं। तो जहाँ पे वो लड़का देख जो है वो उसको दबाव डाल रहा है कि तुम भी पी के साबित करो कि तुमने इसमें कुछ नहीं मिलाया है। तो वेली बताता है कि रिप्लेसमेंट फूड की वजह से हुआ है, क्योंकि ये ड्रिंक तो सभी बच्चे पी रहे हैं। तो यहाँ पर सब बच्चे अपनी अपनी क्लास सीट पर बैठ जाते हैं, क्योंकि सब समझ गए थे ये वेली सही कह रहा है, ये रिप्लेसमेंट फूड की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर फांगशु बहुत ज़्यादा सैड थी, बिकॉज किसी ने भी उसको सपोर्ट नहीं करा। इवन उसने सबके लिए अच्छा करना चाहा, बट स्टिल सब ने जो है उसको बहुत बुरा भला कहा। और ये सब चीज़ें देखकर वेली को भी बुरा लगता है कि वो किस दौर से गुजर रही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट सीन होता है लड़कियों की डॉम का, जहाँ पर लड़कियाँ सब वेली की तारीफ़ करी होती है कि वो एकदम हीरो बन के आया और हमारी फांगशु को उसने बचा लिया। तो फांगशु ये सब सुन के थोड़ा चुप होती है और स्माइल करके बोलती है कि जल्दी जल्दी सो जाओ, हमें जल्दी भी उठना है क्लासेस के लिए। तो ये फियोना है जो कि फांगशु की ही फ्रेंड है। तो ये लड़का जो है ये इसको शायद पसंद करता है, तो उसको चिपकने लगता है और कहता है कि तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है फियोना, किसने रखा? कहती है मेरे फ्रेंड ने रखा। तो वो बोलता है तुम मुझे बेबी बोल सकती हो। तो वो सोचती है कि कितना ज़्यादा चिपक रहा है, और उसको इग्नोर करने लगती है, प्रॉपर इग्नोर करती है वो उसको। तभी नेक्स्ट सीन में टीचर जो है क्लास में आते हैं और सभी बच्चों को पहले तो सॉरी बोलते हैं, बिकॉज उन्होंने सबसे पहले वो देली को उठाते हैं और कहते हैं कि तुमने बेमतलब के बिना सबूत के एक लड़की को इतना ज़्यादा हैरेस करा है कि तुम भी इस ड्रिंक को पियो। और उनको एक अच्छा सा लेक्चर देते हैं यूनिटी के लिए कि तुम कब दोस्त बन के रहोगे, क्योंकि तुम्हारे स्कूल ख़त्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़े तो थोड़े दिन के होते हैं बेटा, और प्यार प्रीत से रहना चाहिए अपने फ्रेंड्स, क्योंकि आगे फ्रेंड्स ही काम आते हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी मुसीबत में। कोई बाहर का तुम्हारा काम नहीं आएगा या दूसरे सेक्शन का बच्चा कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ तुम्हारी जो क्लास है, जो अगर यूनाइटेड रहोगे तुम तो ज़रूर तुम कुछ कर पाओगे। एंड वो यहाँ पे लेक्चर देते हैं बढ़िया सा। तो यहाँ पर जो है वेली और फांगशु पानी भर रहे थे, तो वो कहता है कि तुम अभी भी मॉनिटर बनना चाहती हो? तो वो कहती है हाँ ऑब्वियसली मैं अभी भी मॉनिटर बनना चाहती हूँ। तो वहाँ से चला जाता है वेली उसकी बॉटल लेकर और कहता है कि यार 8 बजे हमारी जो है वीडियो जो शूट हुई थी वो आएगी। तो वो सब बच्चे जो है वीडियो देखने लग जाते हैं। तो ये दोनों लेकिन वेली और फांगशु जो है पीछे ही बैठे थे। तो वेली को टीवी में देख के फांगशु बोलते तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। तो वो कहता है हाँ हाँ नॉट बैड। एंड वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी पीछे से टीचर आते हैं और वो फांगशु को बुला के कहते हैं तो तुम वेली से कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो। एंड इसी के साथ होता है ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म। तो देखते हैं आगे आगे क्या टीचर को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कुछ और। तो आगे क्या होता है, अभी धीरे धीरे ये एनिमीज थी फर्स्ट एपिसोड में, देन धीरे धीरे फ्रेंड्स बनने लगे हैं। एंड देखते हैं कि ये फ्रेंड्स जो है इनटू लव कब कन्वर्ट होंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।